नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एकेडमी MMG मनी मल्टीप्लाई ट्रेडिंग एकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि शेयर मार्केट। शेयर मार्केट, ये शेयर मार्केट है क्या, ये काम कैसे करती है, इसमें लोग काम कैसे करते हैं। शेयर मार्केट में कुछ लोग प्रॉफिट कमाते हैं तो कुछ लोग लॉस करते हैं। उसका कारण क्या होता है? पहले तो आप ये समझिए कि शेयर मार्केट है क्या चीज। शेयर का मतलब हुआ हिस्सा और मार्केट का मतलब हुआ बाजार। यानी कि अगर हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर्स उठाते हैं तो हम उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के हिस्सेदार हो जाते हैं। देखिए, आज मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में विद एग्जांपल सहित बताऊंगा कि शेयर मार्केट क्या है, इसमें काम कैसे होता है। देखिए, अगर हम लोग किसी भी चीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, या हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो जिस भी चीज में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं ये सभी शेयर मार्केट का पार्ट है, शेयर मार्केट का हिस्सा है। हम लोग इसमें से किसी भी चीज में अगर ट्रेड करते हैं तो हम लोग शेयर मार्केट में ही ट्रेड करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं शेयर मार्केट में ट्रेड करता हूं, तो लेकिन बात ये होती है कि शेयर मार्केट में ट्रेड तो आप कर रहे हैं, तो शेयर मार्केट में किस चीज में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जितने भी पार्ट होते हैं ये सभी शेयर मार्केट के हिस्से होते हैं, पार्ट होते हैं जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। मान लीजिए विद एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मान लीजिए हम लोग इक्विटी में काम कर रहे हैं, इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं। इक्विटी का मतलब होता है कि हम लोग शेयर्स में काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हम लोग शेयर्स में काम कर रहे हैं। शेयर्स मैंने पहले भी बताया कि शेयर्स का मतलब हिस्सा और मार्केट का मतलब बाजार। अगर हमने किसी भी कंपनी के शेयर बाय किए तो हम उस कंपनी के शेयरों में, यानी कि हम लोग उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस, अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो हम उसके कुछ परसेंट के प्रॉफिट के हिस्सेदार हुए, और अगर उसमें लॉस होता है तो हम लोग उस कंपनी के कुछ शेयर में लॉसेस के हिस्सेदार हुए। अब जैसे मान लीजिए मेरे को कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई भी मेरे को प्रॉपर्टी परचेज करनी है और उस प्रॉपर्टी की कीमत है 1000 रुपीज। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए 1000 रुपए की जो प्रॉपर्टी है ये मेरे को परचेज करनी है, लेकिन ये 1000 रुपीज मेरे पास नहीं है, मेरे पास है सिर्फ 500 रुपए। एक प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए मेरे पास 500 रुपए है और प्रॉपर्टी की एक्चुअल जो वैल्यू है वो 1000 है। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी परचेज करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपना किसी ना किसी को पार्टनर बनाना पड़ेगा, यानी कि अपने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर मैं किसी को बनाता हूं 50% का हिस्सेदार, तो वो मेरी इस प्रॉपर्टी में 50% का पार्टनर बन गया। अगर मुझे प्रॉफिट होता है तब भी और अगर मुझे लॉस होता है तब भी। लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई जो ये 50% वाला आदमी है वो ये कहता है कि यार मैं तेरी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार तो बन जाऊंगा, लेकिन मेरे पास भी 50 रुपए पूरे नहीं है। तो होता क्या है कि ये कहता है कि मैं अपना एक हिस्सेदार बना लेता हूं 30% का, यानी कि इसने अपने आगे से एक पार्टनर बनाया 30% का। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी ले रहा है इसकी कीमत जो 1000 रुपए है, इसने 500 रुपए इसके पास थे, इसने 50% का एक पार्टनर बनाया, प्रॉफिट और लॉस में 50% का हिस्सेदार हुआ, और इसने भी आगे 30% का, यानी कि इसके पास सिर्फ 20 रुपए थे लेकिन इसने भी 30% का हिस्सेदार आगे बना लिया। तो क्या हुआ? शेयर, यानी कि इसने अपनी प्रॉपर्टी को शेयर किए ना कि 50% का ये, 30% का ये। तो ये ही शेयर मार्केट है।
कि मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी के, सपोज कीजिए आपने एसबीआई का शेयर खरीदा और आपने 100 शेयर खरीद लिए, तो आप इसके एसबीआई के प्रॉफिट और लॉस के कुछ हिस्सेदार बन गए। तो शेयर मार्केट यही है, शेयर का मतलब हिस्सा और मार्केट का मतलब बाजार। तो हम लोग किसी भी चीज में काम करते हैं, इक्विटी, कमोडिटी, कुछ भी, तो वो हम शेयर मार्केट में ही काम करते हैं। और विद एग्जांपल देके मैंने आपको बताया कि हम लोग अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और हम उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1000 रुपए है लेकिन हमारे पास 500 रुपए है, तो हम उसमें से क्या करेंगे कि 50% का किसी को भी हिस्सेदार बना लेंगे। तो अब वो जो 50% का हमारा हिस्सेदार हुआ वो हमारे प्रॉफिट में भी हिस्सेदार हुआ और हमारे लॉस में भी हिस्सेदार। ऐसा ही क्या है कि शेयर मार्केट शुरू से कंप्यूटराइज नहीं थी, शुरू से शेयर मार्केट के ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती थी। पहले क्या होता था कि शेयर मार्केट के अंदर सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते थे और जो ब्रोकर होते थे, जिनको हम लोग दलाल बोलते थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो किसी भी शेयर मार्केट के जो जिन्होंने अपने शेयरों को लॉन्च किया हुआ है एनएससी बीएससी पे, तो वो लोग क्या काम करते थे, वो लोग उनकी बोली लगाते थे कि भाई कोई भी माल है, आपने अगर लेना है तो इस रेट में, बेचना है तो इस रेट में। तो सब लोग एक जगह इकट्ठा होने के बाद वहां पे शेयर मार्केट की डील करते थे। उसके बाद एनएससी बीएससी बनी, बीएससी बनने के बाद मैं आगे चल के आपको वीडियोस में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज बतानी थी कि शेयर मार्केट क्या है। और हाँ, अगर इस मार्केट में जो लोग काम करते हैं, तो कुछ लोग इस मार्केट में लॉस करते हैं, कुछ लोग इस मार्केट में प्रॉफिट करते हैं। कारण सिर्फ यही होता है, जो लोग लॉस करते हैं, कि उन्होंने शेयर मार्केट में ट्रेड किस तरह किया। देखिए, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि शेयर मार्केट में अगर आपने काम करना है, चाहे आप इक्विटी में काम कीजिए, चाहे कमोडिटी में काम कीजिए, किसी भी चीज में आप ट्रेड काम करेंगे तो वो शेयर मार्केट ही होती है। और दूसरा, मैंने आपको विद एग्जांपल बताया कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता हूं और उस प्रॉपर्टी की कीमत, वैल्यू 1000 रुपए है, लेकिन मेरे पास उसका पूरा फंड नहीं है और मैं 500 रुपए मेरे पास है, तो 50% का मैं हिस्सेदार बना। यही शेयर मार्केट होती है। जो भी कंपनी अपने शेयरों को लॉन्च करती है, मान लीजिए अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स, चाहे उसमें टाटा स्टील है, महिंद्रा है, एसबीआई है, कोई भी कंपनी है, अगर आप कमोडिटी में भी काम करते हैं, गोल्ड में, सिल्वर में, तो होता क्या है कि अगर आपने मान लीजिए एसबीआई के 100 शेयर उठाए, तो वो आप एसबीआई या टाटा स्टील या किसी भी कंपनी के जो भी आपने शेयर लिए, तो उसमें ये होगा कि आप उस कंपनी के कुछ परसेंट के हिस्सेदार बन गए, उसके प्रॉफिट के भी और लॉस के भी। जितना परसेंट मान लीजिए कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो आपका जो रेशो रहेगा, जिस हिसाब से आपने शेयर्स उठाए हुए हैं, उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर कंपनी को लॉस होता है तो जितने आपने शेयर्स उठाए हैं उसी हिसाब से आपको लॉस होगा। तो शेयर मार्केट यही है। और हम लोग अगर चाहे किसी भी चीज में काम करें, इक्विटी में, कमोडिटी में, करेंसी में, या हम लोग ऑप्शन में, जिस भी चीज में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, वो सभी शेयर मार्केट होती है। देखिए, मैं आपको एक बात और क्लियर बताता हूँ विद एग्जांपल से, कि मान लीजिए हम मार्केट में जाते हैं, तो अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हम वहां पे सभी दुकानों से अपना माल परचेज नहीं करते, कुछ ही दुकानों से अपना माल खरीदते हैं। तो ऐसे ही शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट के बहुत से पार्ट है, बहुत ज्यादा पार्ट है शेयर मार्केट के, इक्विटी, कमोडिटी, ऐसे बहुत से पार्ट है। लेकिन हमें ट्रेड किस में करना है, कैसे ट्रेड करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।